माननीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज 26वां दिन हम प्रारंभ कर रहे हैं इंटीग्रेशन टू अवेयरनेस, जहां हमारी पूरा फोकस अवेयरनेस पर होता है। कल हमने ध्यान का बुनियादी सीखा, मेडिटेशन सीखा, यह भी जाना कि कॉन्शसनेस चेतना क्या होता है और हमारे जीवन का मूल उद्देश्य ही चेतना स्तर का उत्थान, यानी हम जिस किसी भी शारीरिक स्थिति में हैं बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति, मेंटली हम साउंड हों, स्पिरिचुअली हम बेहतर हों, यानी हर दिशा में हमारा उत्थान हो। इसे ही हम चेतना स्तर का उत्थान बोलते हैं, एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शसनेस। इस दिशा में बात किया। यह भी बात किया कि योग किस प्रकार मदद कर सकता है, लेकिन यह सब चेतना की उत्थान हम तभी सोच सकते हैं जब हमारा आहार शुद्ध हो, विशुद्ध हो, सात्विक हो और यह पोषण से भरा हो, क्योंकि योग तो बाद में करेंगे। हमारे शरीर का निर्माण जो होता है यह उन्हीं पोषण से होता है। तो आज का विषय हमारा पोषण, न्यूट्रिशन, यह हमारे जीवन में क्या योगदान देता है और यौगिक लाइफ के लिए किस प्रकार की पोषण हमारी होनी चाहिए, आज उसी बात को हम गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। सभी आदरणीय साधकगण एवं मेरे प्रिय दर्शकगण, आइए आज की इस स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ की कड़ी में आज हम जानेंगे। वार्म अप के दौरान अपनी आंख सबसे पहले बंद कर लीजिए, गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि आपके भीतर एक लहर उठ रही है जो स्थिर है पर जीवंत है, जो शांत है पर जागृत है। और यह जागृत, यह ऊर्जा तभी प्रकट होती है जब शरीर का सही पोषण मिलता है। साथियों, आज हम केवल योग नहीं कर रहे, हम अपनी जीवनी शक्ति को इंजीनियरिंग के समान रिकैलिब्रेट कर रहे हैं। और इस पूरी प्रक्रिया का पहला नियम है न्यूट्रिशन, यानी पोषण। शरीर की जीवंत इंजीनियरिंग का मूल विज्ञान। योग हमें सिखाता है स्थिरता आत्मा की भाषा है और शक्ति उसका संगीत। पर यह संगीत तभी सुनाई देता है जब शरीर की हर कोशिका संतुलित और पोषित हो। आप जानते हैं कि पोषण क्या है? व्हाट इज न्यूट्रिशन? पोषण का अर्थ केवल खाना नहीं है, यह एक सजीव प्रक्रिया, लिविंग प्रोसेस है जो शरीर की हर कोशिका में घटती है। वैज्ञानिक रूप से न्यूट्रिशन वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर भोजन को एनर्जी, ऊर्जा, ग्रोथ, विकास और रिपेयर, मरम्मत के लिए उपयोग करता है। यह शरीर का सबसे सटीक इंजीनियरिंग मैकेनिज्म है, जहां हर विटामिन, हर खनिज, मिनरल, हर प्रोटीन एक उपकरण की तरह कार्य करता है। हर दिन हमारा शरीर लगभग 37 ट्रिलियन कोशिकाओं को चलाता है और हर कोशिका एक सूक्ष्म फैक्ट्री की तरह काम करती है जो निरंतर ऊर्जा बना रही है, मरम्मत कर रही है और पुनर्निर्माण कर रही है। इस फैक्ट्री के ईंधन का नाम है न्यूट्रिशन। द बॉडी इज द हार्डवेयर, योगा इज द सॉफ्टवेयर एंड न्यूट्रिशन इज द पावर सप्लाई। हमारा शरीर साथियों एक बायोमैकेनिकल सिस्टम है जिसमें हमारे प्रत्येक अंग, ऑर्गन और प्रणाली जो सिस्टम का अपना कार्य है, पर इन सभी को जोड़ने वाला कॉमन एनर्जी सोर्स केवल एक है और वह है पोषण से प्राप्त ऊर्जा, यानी मेटाबॉलिक एनर्जी। आप अवश्य जानते होंगे कि भोजन के मुख्य रूप से 3 प्रमुख मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। पहला होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि हमारे शरीर का प्राथमिक ऊर्जा माना जाता है, और दूसरा है प्रोटीन, जो कि ऊतकों की मरम्मत और निर्माण के लिए कार्य करते हैं, और तीसरा होता फैट्स, वसा, जो दीर्घकालिक ऊर्जा और हार्मोन संतुलन के लिए कार्य करते हैं।
और इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन्स, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर हमारे शरीर की फाइन ट्यूनिंग सिस्टम है। जानते हैं, जिस तरह किसी मशीन में वोल्टेज रेगुलेटर होता है, ठीक वैसे ही हमारे शरीर में विटामिन्स एंड मिनरल्स वह रेगुलेटर्स हैं जो हर एंजाइम रिएक्शन को नियंत्रित करते हैं। जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमारे ऊर्जा उत्पादन में सहायक होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम तंत्रिका और मांसपेशियों को संतुलित रखते हैं। आयरन ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। जिंक एंड सेलेनियम हमारे शरीर की मरम्मत और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। अगर मैं योग के संदर्भ में पोषण का अर्थ बताऊं साथियों, तो योग केवल शरीर का व्यायाम नहीं है, बल्कि एनर्जी अलाइनमेंट है। इसलिए योग की ऊर्जा तभी प्रकट होती है जब शरीर का पोषण संतुलित हो। और योग शास्त्र क्या कहता है जानते हैं? आहार शुद्धो सत्व बुद्धि शुद्धि। जब आहार शुद्ध होता है तो मन शुद्ध होता है। योग में आहार को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला होता है सात्विक आहार। यह हमारे शरीर और मन दोनों को संतुलन देता है। इसमें आते हैं फल, सब्जियां, अनाज, दूध, नट्स और शुद्ध जल। यह भोजन लाइट एट नॉरिशिंग होता है। दूसरा है राजसिक फूड, राजसिक आहार। यह हमारे शरीर को उत्तेजना देता है, जैसे मसालेदार, तले हुए या अत्यधिक कैफीन वाले पदार्थ। और तीसरा और अंतिम होता है तामसिक आहार। यह हमें आलस्य, जड़ता और मानसिक बोझ पैदा करता है, जैसे बासी भोजन, अत्यधिक प्रोसेस्ड या प्रिजर्व्ड फूड। योग कहता है जैसा भोजन वैसा भाव। यदि आहार शुद्ध है तो विचार भी निर्मल होंगे। और आधुनिक विज्ञान क्या कहता है जानते हैं? आधुनिक पोषण विज्ञान बताता है कि शरीर एक निरंतर चलने वाली प्रयोगशाला है। हर 7 वर्ष में हमारी लगभग हर कोशिका बदल जाती है और इन नई कोशिकाओं का निर्माण उसी पदार्थ से होता है जो हम खाते हैं। अर्थात यू आर लिटरली बिल्ट फ्रॉम व्हाट यू ईट। जब आप प्रोटीन खाते हैं, वह शरीर में एमिनो एसिड में टूटकर नई मांसपेशियां बनाता है। जब आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो वह ग्लूकोज में परिवर्तित होकर ऊर्जा बनाता है। जब आप विटामिन और मिनरल लेते हैं तो शरीर की हंड्रेड्स ऑफ एंजाइम्स रिएक्शन को संतुलित करते हैं। विज्ञान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की ऊर्जा आवश्यकताएं अलग होती हैं, उम्र, लिंग, कार्य और मानसिक स्थिति के अनुसार। और योग का उद्देश्य है उस व्यक्तिगत संतुलन को पहचानना। अब जब हम स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ के वार्म अप फेज में हैं, अभी हमारे साथ आप वार्म अप कर रहे हैं, तो यह समझना आपको अति आवश्यक है कि इस समय शरीर में क्या आखिर हो रहा है। जब हम वार्म अप करते होते हैं तो हमारी हार्ट रेट बढ़ती है, मसल में ऑक्सीजन फ्लो तीव्र होता है, नर्व कंडक्शन स्पीड बढ़ती है और मेटाबॉलिक रेट सक्रिय होता है। इन सब के लिए शरीर को तुरंत ग्लूकोज और ऑक्सीजन चाहिए। यदि आपने योग से पहले उचित हल्का पोषण लिया है तो आपकी कोशिकाएं तुरंत ऊर्जा पैदा कर सकती हैं, परंतु अगर शरीर में पोषक तत्वों की कमी है तो आप जल्दी थकेंगे, मांसपेशियों में खिंचाव आएगा और मन भटकने लगेगा। इसीलिए योग से पहले कई आचार्य कहते हैं प्री सेशन न्यूट्रिशन अत्यंत आवश्यक है। 30 से 45 मिनट पहले हल्का फल, नट्स या गुनगुना पानी, भारी तैलीय या तामसिक भोजन से नहीं। चूंकि हम लोग बिल्कुल खाली पेट हैं ताकि हमारा अधिक से अधिक बेहतर प्रदर्शन हो सके। और जल जानते हैं, कहते हैं ना कि जल ही जीवन है। पानी वह तत्व है जो हमारे शरीर की हर रासायनिक प्रक्रिया को चलाता है। और हमारे शरीर का जानते हैं 60 to 70% भाग
जल से ही तो बना है। हर कोशिका में जल एक बायो इलेक्ट्रिकल मीडियम की तरह काम करता है। जब आप योग या व्यायाम करते होते हैं तो आपके शरीर से पसीने के रूप में इलेक्ट्रोलाइट्स, जो सोडियम है, पोटेशियम है, ये निकलते हैं। यदि उन्हें समय पर पुनः नहीं लिया गया तो शरीर में थकान, सिर दर्द, चक्कर या मसल क्रैम्प हो सकते हैं। इसीलिए जल का सेवन एनर्जी ट्रांसफर मीडियम के रूप में आवश्यक है। जलम जीवनम सर्वस्य, जल ही सभी जीवनों का आधार है। और गट हेल्थ, जो मैं बार बार कोर स्ट्रेंथ बात करता हूं, ये गट हेल्थ क्या है? हमारे शरीर का दूसरा मस्तिष्क है। हम सब जानते हैं कि पहला मस्तिष्क तो हमारे खोपड़ी में है, और आधुनिक न्यूरोसाइंस कहता है कि आपका गट यानी आपका दूसरा मस्तिष्क है। यह लगभग 100 मिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं यहाँ पर, जो हमारे सीधे मस्तिष्क से संवाद करते हैं। आपका मन वैसा ही सोचता है जैसा आपका पेट महसूस करता है। यदि भोजन संतुलित नहीं है तो सीरोटोनिन, हैप्पी हार्मोन का स्तर घटेगा और मन में तनाव या चिंता बढ़ती है। इसीलिए योग में कहा गया है भोजन केवल शरीर के नहीं, मन के लिए भी होता है। इसीलिए जब आप ध्यान पूर्वक शांत मन से भोजन करते हैं तो वह केवल शरीर ही नहीं, चेतना को भी पोषित करता है। योग और विज्ञान दोनों का उद्देश्य समान है साथियों, संतुलन, बैलेंस और प्रवाह, फ्लो। विज्ञान इसे कहता है होमियोस्टेसिस और योग इसे कहता है समत्वम। योग उच्यते, गीता के दूसरे अध्याय के 48वां श्लोक में है। यह पोषण इस संतुलन को बनाए रखने का पहला साधन है। यदि शरीर में एक भी पोषक तत्व की कमी होती है तो यह संतुलन टूट जाता है। जैसे अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट घटता है। अगर मैग्नीशियम की कमी है तो मसल स्पैज्म हो जाएंगे। विटामिन डी की कमी है तो मूड इम्बैलेंस होता है। इसीलिए पोषण को समझना केवल विज्ञान नहीं, यह एक यौगिक साधना है। और भारत में भोजन को अन्न, प्राण और चित्त तीनों का पोषक माना गया है। आयुर्वेद कहता है हित भुक, मित भुक, ऋत भुक, यानी भोजन हितकारी, मित मात्रा में और समय पर होना चाहिए। यह तीन सिद्धांत आधुनिक पोषण विज्ञान से भी मेल खाते हैं, क्योंकि यह बताते हैं कि अति भोजन, ओवर ईटिंग, असमय भोजन और असंतुलित भोजन तीनों हमारे शरीर की ऊर्जा प्रणाली को बाधित करते हैं। यौगिक आहार के आप व्यवहारिक सिद्धांत जानते हैं। यह सदैव हमारा भोजन ताजा और सात्विक हो, अति तैलीय और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से बचें, प्रोसेस्ड जंक फूड से बचें, जल धीरे और ध्यान पूर्वक पिएं, भोजन के प्रति कृतज्ञता रखें, सोने से 2-3 घंटे पहले कम से कम भोजन करें। यह सब केवल शरीर को नहीं बल्कि आपके मन और ध्यान की गहराई को भी प्रभावित करता है। इसीलिए स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ, ये पोषण का आध्यात्मिक आयाम मैं आप सबों को बता रहा हूं, क्योंकि जब हमारा शरीर स्थिर होता है ना तो मन गहराई में उतरता है। पर जब मन गहराई में उतरता है तो शरीर को सही पोषण की आवश्यकता होती है ताकि वह ग्राउंडेड रहे। योग में कहा गया है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर ही धर्म, कर्तव्य, साधना का पहला साधन है। शरीर की स्थिरता से ही चेतना की शक्ति जागृत होती है और वह जागृति पोषण से पोषित होती है। साथियों, हम सब योग के मार्ग पर हैं, अस्थिरता से शक्ति की ओर। पर यह शक्ति बाहर से नहीं आती, यह भीतर से उठती है, आपके द्वारा दिए गए पोषण से, प्राण से, संयम से। पोषण केवल शरीर का विज्ञान नहीं है, यह आत्म शुद्धि की प्रक्रिया है।
जब आप जागरूक होकर खाते हैं तो हर निवाला आपके भीतर एक नई शक्ति जगाता है। फीड योर साइलेंस विथ प्योरिटी एंड इट विल इको एज अ स्ट्रेंथ। शांत रहकर अपने शरीर को ऊर्जा दीजिए, क्योंकि अस्थिरता ही असली शक्ति का प्रारंभ है। धन्यवाद। पोषण जानते हैं, ये वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन, जो हम भोजन फूड ग्रहण कर रहे हैं, ये शरीर उसे पाचन डाइजेशन करता है, अवशोषण एब्जॉर्प्शन करता है और उपयोग यूटिलाइजेशन के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि और मरम्मत के लिए प्रयोग करता है। पोषण केवल खाने से नहीं होता, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि शरीर उस भोजन का कितना हिस्सा सही उपयोग कर पा रहा है। जैसे कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, जो कि हमें कहां से मिलता है? चावल, गेहूं, आलू, फल से। प्रोटीन शरीर की वृद्धि करता है, उत्तक निर्माण और मरम्मत करता है, जो कहां से मिलता है? दाल, दूध, अंडा, सोया और पनीर से। वहीं फैट्स, वसा, ऊर्जा का संकेंद्रित स्रोत होता है, रिजर्व करके रखता है। विटामिन ए, डी, ई, के का अवशोषण करने में भी यह फैट मदद करता है, जो कि घी, तेल, मक्खन और मेवे में मिलता है। वहीं विटामिन चयापचय, जो मेटाबॉलिज्म है, इसको नियंत्रित करते हैं, रोगों से रक्षा देता है, हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, जो कहाँ मिलता है? फल, सब्जियां और दूध में। जो मिनरल्स है, खनिज लवण, हमारे हड्डियों, दांतों, रक्त और नसों के कार्य में सहायता देता है, जो कि कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम ये सब में मिलते हैं। और जल हमारे शरीर का तापमान बनाए रखता है, ताकि पोषक तत्वों का परिवहन हो सके, जो कि कहाँ मिलेगा? जल। सादा पानी, फल, सब्जियां ये सब में जल मिलते हैं। ये पोषण का महत्व तो जानते हैं। अगर सही पोषण है तो हमें ऊर्जा मिलती है, यह हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है, हमारे मस्तिष्क और यादाश्त बेहतर होती है, हमारा विकास और उत्तक पुनर्निर्माण, जो ग्रोथ एंड रिपेयर है, ये अच्छी से होता है। रोग जैसे मधुमेह, हृदय रोग, मोटापा आदि से बचाव होता है। अभी तक मैंने बता रहा था न्यूट्रिशन। अब देखिए, इसका अभिन्न हिस्सा है बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार। क्या है जानते हैं? एक संतुलित आहार वह है जिसमें सभी आवश्यक तत्व उचित मात्रा में हों, ताकि शरीर की सभी आवश्यकताएं पूरी हो सके। जैसे सुबह में दूध, ओट्स, उपमा, फल ये सब, दोपहर में चपाती, दाल, सब्जी, दही, शाम में अंकुरित मूंग या सूखे मेवे, रात में हल्का भोजन जैसे खिचड़ी या सूप। अब अलग अलग आयु के लिए ये अलग अलग जरूरत होते हैं। जैसे हमारे शिशु हैं, जो इन्फेंट्स हैं, उसको मातृ दूध सर्वोत्तम पोषण माना जाता है। जो बच्चे हैं, वृद्धि के लिए अधिक प्रोटीन, कैल्शियम चाहिए। जो वयस्क हैं, इनको संतुलित ऊर्जा और फाइबर चाहिए। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम चाहिए। जो वृद्ध हैं, उनको हल्का सुपाच्य भोजन, कम वसा वाला चाहिए। तो ये हमारे एज पर डिपेंड करता है, हम कौन से काम करते हैं, हमारा दिनचर्या किस प्रकार बीतता है। तो ये तो न्यूट्रिशन था। अब इसी का उल्टा मैं बात करता हूं, माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण। ये क्या है? जब हमारे शरीर को आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिलते हैं या असंतुलित मात्रा में मिलते हैं, तो उसे ही हम कुपोषण, माल न्यूट्रिशन कहते हैं। और यह भी दो प्रकार के होते हैं, अल्प पोषण, अंडर न्यूट्रिशन, जैसे प्रोटीन की कमी हो गई, कैलोरी की कमी हो गई। और दूसरा होता है अधिक पोषण, ओवर न्यूट्रिशन, जिससे क्या हो जाएगा? तो मोटापा हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, मधुमेह हो जाएगा। आप जानते हैं ये मॉडर्न लाइफस्टाइल में क्या न्यूट्रिशन होना चाहिए? तो आज के युग में आप देख ही रहे होंगे कि जंक फूड, अनियमित भोजन समय और शारीरिक निष्क्रियता ने हमारे पोषण को भयंकर रूप से प्रभावित किया है। ज्यादा प्रोसेस्ड फूड ये हृदय रोगों का खतरा पैदा करता है।
और मीठे पेय पदार्थ हमारे मोटापा और डायबिटीज को पैदा करता है, और रात में भारी भोजन पाचन गड़बड़ी लाता है। तो इसका समाधान क्या है? घर का बना ताजा भोजन खाइए, हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज खाइए, पर्याप्त जल सेवन कीजिए, नियमित व्यायाम और ध्यान कीजिए। और इसके साथ ही हमें चाहिए मानसिक पोषण, मेंटल न्यूट्रिशन भी चाहिए। पोषण केवल शरीर का नहीं होता, मन का भी होना चाहिए। जैसे सकारात्मक विचार हो, पॉजिटिव थॉट्स हो, ध्यान कीजिए, मेडिटेशन, आत्म संतुलन, सेल्फ कंट्रोल के लिए ये सब हमारे मस्तिष्क को पोषित करते हैं और मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित रखते हैं। हमारी जो आहार है, भारतीय आहार, ये विविधता से भरपूर होती है। जानते हैं, ये मसाले जो हम खाते हैं इसमें औषधीय गुण होते हैं, जैसे हल्दी, अदरक, लहसुन, मौसमी फल, सब्जियां। संतुलित भोजन जो प्रणाली है, अन्न, जल, बल और मन, ये सब का सामंजस्य है। और स्वास्थ्य पोषण के क्या गोल्डन रूल है जानते हैं साथियों? पहला तो यही है कि भोजन में विविधता रखें, एक ही चीज नहीं सालों भर, महीनों भर, सप्ताह में खाते रहें। और प्लेट का आधा हिस्सा सब्जियों और फल से भरें। सफेद की जगह भूरे अनाज, होल ग्रेन्स चुनें। मीठा और नमक सीमित करें। प्रतिदिन 8 से 10 ग्लास कम से कम पानी पीजिए और भोजन धीरे धीरे चबाकर खाइए। अगर 40 मिनट, 45 मिनट अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं आप खाना खाने में, तो यह आपके लिए सचमुच सर्वोत्तम होगा। कहा जाता है 32 बार, जितना आपके मुंह में दांत है ना उतना बार चबाइए एक निवाला को। और रात का खाना जो है बिल्कुल हल्का और जल्दी भोजन कर लें, यानी सूर्यास्त में ही अगर संभव हो, या सूर्यास्त के जितना कम से कम समय बाद कर सकते हैं वो बेहतर। व्यायाम को दिनचर्या का हिस्सा बनाइए और नींद पूरी लीजिए 7 से 8 घंटा। और भोजन में आभार और संतोष का भाव रखें। जो किसान ने परिश्रम किया, जो मार्केट से लाया, जो बनाया, ये सब के प्रति आभार प्रकट कीजिए और जो मिल गया उसमें संतोष रखिए। सही पोषण जानते हैं सिर्फ बीमारी से बचने का साधन नहीं होता, बल्कि पूर्ण स्वास्थ्य, होलिस्टिक हेल्थ की पूंजी होती है। हमारा जो शरीर है, भोजन ही उसकी ऊर्जा, सोच और कर्म की दिशा तय करता है। इसीलिए मैं कहता हूं, आप वही हैं जो आप खाते हैं। यू आर व्हाट यू ईट। अगर जीवन को आप चाहते हैं कि स्वस्थ, ऊर्जावान और प्रसन्न बनाना है, तो भोजन को आदत नहीं साधना बना लीजिए। ये भोजन नहीं, साधना है पोषण। हमारे शरीर, मन और आत्मा की ऊर्जा का स्रोत है। थैंक यू। आप जानते हैं साथियों कि जब भोजन बन जाए ऊर्जा, और जब ऊर्जा बन जाए चेतना, तो क्या होगा? थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने भीतर की सांस को महसूस कीजिए। जब आप सांस लेते हैं ना तो ऊर्जा भीतर जाती है, और जब छोड़ते हैं तो थकान, जड़ता और विष बाहर निकलते हैं। अब कल्पना कीजिए, अगर आपकी हर कोशिका, हर सेल ऐसे ही सांस ले सके, अगर आपका शरीर बाहर से मिले भोजन को उसी तरह ऊर्जा में बदल सके जिस तरह आप अभी श्वास को जीवन शक्ति, प्राण में बदल रहे हैं, तो क्या आपका जीवन केवल चलने भर का नहीं, प्रेरित करने वाला नहीं बन जाएगा? साथियों, आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की, पोषण की। वह ऊर्जा जो हमारे भीतर की स्थिरता, स्टिलनेस को शक्ति में बदल देती है। और ये पोषण केवल भोजन नहीं है, यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। न्यूट्रिशन एज ए प्रोसेस, नॉट जस्ट ईटिंग। हम अक्सर सोचते हैं कि पोषण यानी सिर्फ खाना, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से न्यूट्रिशन एक डायनामिक प्रोसेस है जिसमें 5 चरण होते हैं। पहला होता है इंजेशन, ग्रहण। दूसरा है डाइजेशन,
पाचन, तीसरा है ऑब्जर्वेशन, अवशोषण, और चौथा है एसिमिलेशन, अभिनिवेश, और पांचवा होता है इलिमिनेशन, विसर्जन। हर चरण एक इंजीनियरिंग सिस्टम की तरह काम करता है। भोजन इनपुट है, शरीर की कोशिकाएं मशीन है, और परिणाम है एनर्जी, रिपेयर और कंसिस्टेंस। और यदि कहीं भी यह प्रणाली असंतुलित हुई तो न तो ऊर्जा सही बनती है, न ही शरीर संतुलित रहता है, और न ही मन स्थिर रह पाता है। हमारा शरीर एक जैविक इंजीनियरिंग प्रणाली है। आप इसे एज ए बायोलॉजिकल इंजन समझिए। आपका शरीर एक लिविंग इंजन है, जहां भोजन फ्यूल है, पाचन तंत्र जो कंब्यूशन चैम्बर है, और रक्त प्रवाह जो ब्लड सर्कुलेशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। अब जरा सोचिए, अगर किसी मशीन में ईंधन की गुणवत्ता खराब हो तो मशीन कितनी देर तक टिकेगा? ठीक वैसे ही अगर हम शरीर को असंतुलित, प्रोसेस्ड या जंक फूड देते हैं तो यह लिविंग मशीन धीरे धीरे अंडर परफॉर्म करने लगती है। थकान, सुस्ती, तनाव, मोटापा, ये सब उसी खराब ईंधन के संकेत हैं। इसलिए पोषण केवल खाना खाने की आदत नहीं है, बल्कि जीवन के हर संचालन तंत्र, ऑपरेटिंग सिस्टम की मूल आधार है। ये कोशिकाओं का विज्ञान जानते हैं, जहां पोषण बदलता है ऊर्जा में, द सेलुलर साइंस ऑफ न्यूट्रिशन। हमारा शरीर जानते हैं साथियों, लगभग 37 ट्रिलियन कोशिकाओं से बना है। हर कोशिका एक छोटे पावर प्लांट की तरह काम करती है, जहां भोजन से निकली ऊर्जा एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में बदलती है, और यही शरीर की करेंसी ऑफ एनर्जी है। जब आप योगासन में वार्म अप कर रहे हैं तो यह एटीपी उत्पादन बढ़ जाता है, क्योंकि शरीर की कोशिकाएं ऑक्सीजन इंटेक बढ़ाती है और मेटाबॉलिज्म चयापचय सक्रिय होता है। यानी आपका हर वार्म अप मूवमेंट वास्तव में आपकी पोषण प्रक्रिया को सक्रिय कर रहा है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य ऊर्जा स्रोत है और हमारे मस्तिष्क और मांसपेशियों को ईंधन देता है। प्रोटीन निर्माण और मरम्मत करता है हमारे मसल्स, हड्डियों और एंजाइम्स को। फैट्स ऊर्जा का रिजर्व और हार्मोन संतुलन के लिए काम करता है, हमारी कोशिका झिल्ली की मजबूती देता है। और विटामिन्स हमारे जैव रासायनिक नियंत्रण का कार्य करते हैं, जो कि प्रतिरक्षा, दृष्टि, हृदय ये सब पर प्रभाव डालती है। ये मिनरल्स हमारे जैविक संकेत और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन के लिए कार्य करते हैं। तंत्रिका क्रिया, रक्त निर्माण ये सब पर प्रभाव डालते हैं। और जो वाटर है, विलायक और परिवहन माध्यम ट्रांसपोर्ट कराते हैं, हमारे शरीर का तापमान नियंत्रण और डिटॉक्स करते हैं। और जब आप योगासन से शरीर को एक्टिवेट कर रहे हैं तो इन पोषक तत्वों का प्रवाह अधिक प्रभावी हो जाता है। योग से डाइजेशन, सर्कुलेशन, रिस्पिरेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन चारों सिस्टम बेहतर काम करने लगते हैं। योग और पोषण का संयोजन जानते हैं, योग न्यूट्रिशन का इंटीग्रेशन। योग केवल आसन नहीं है, यह जीव विज्ञान, बायोलॉजी और चेतना विज्ञान, कंसिस्टेंस का समन्वय है। पोषण शरीर को ऊर्जा देता है और योग उस ऊर्जा को संतुलित दिशा में प्रवाहित करता है। आपका वार्म अप जब सांसों के साथ जुड़ता है ना, तो भोजन से मिली ऊर्जा कर्म ऊर्जा में बदलती है। यानी केवल शक्ति नहीं, बल्कि संवेदनशील शक्ति, सेंसिटिव स्ट्रेंथ में होती है। योग शरीर को स्थिर करता है और पोषण उस स्थिरता को जीवित रखता है। और साइंटिफिक वैलिडेशन है इस योगिक न्यूट्रिशन के। गट बैक्टीरिया जिसे माइक्रोबायोम कहते हैं, योग और ध्यान से यह बढ़ती है। गट डाइवर्सिटी जिससे पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी नियमित योग जब करेंगे ना तो उनमें 30% अधिक होती है। यानी हमारे शरीर ऊर्जा को अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करता है। स्ट्रेस हार्मोन जो कोर्टिसोल है ना, योग इन
इन्हें कम करता है, जिससे भोजन से ऊर्जा की बर्बादी घटती है। जितना भी खाते हैं वो पूरा सदुपयोग होता है। सेलुलर रिस्पिरेशन इफिशियंसी जो है, डीप ब्रीथिंग और वार्म हमारे मांसपेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाती है। इसीलिए स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ सिर्फ योग सेशन नहीं है, यह आपकी जैविक ऊर्जा प्रणाली का रीप्रोग्रामिंग है। और इसके साथ ही हमें मेंटल न्यूट्रिशन भी चाहिए, मन का पोषण। भोजन सिर्फ पेट का नहीं होता, मन का भी होता है। जब आप योगाभ्यास करते हैं तो आप मेंटल डाइजेशन भी करते हैं, पुराने विचार, दुख, क्रोध सब पचाते हैं। विज्ञान कहता है कि हमारी जो भावनाएं, इमोशंस सीधे हार्मोनल केमिस्ट्री को प्रभावित करती है। अगर मन में कृतज्ञता है तो शरीर में सीरोटोनिन और डोपामाइन बढ़ते हैं, यानी हर कोशिका मुस्कुराने लगती है। इसलिए न्यूट्रिशन सिर्फ कैलोरी नहीं, कॉन्शस एनर्जी है जो मन, शरीर और आत्मा तीनों को जोड़ती है। और यही संतुलन ही असली पोषण है। बैलेंस इज ट्रू न्यूरिशमेंट। आपके वार्म अप मूवमेंट्स, स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, ट्विस्टिंग, ये सब हमारे शरीर के अंदर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को संतुलित करते हैं। ठीक वैसे ही भोजन में भी संतुलन चाहिए। 50% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से, 20% प्रोटीन से, 25% स्वस्थ वसा से और 5% विटामिन, खनिज और जल से। संतुलन ही स्थिरता देता है और स्थिरता ही शक्ति बनाती है। यही है फ्रॉम स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ का वैज्ञानिक अर्थ। और वार्म अप से हमारे पोषण का अनुभव होता है। जब आप धीरे धीरे शरीर को सक्रिय कर रहे हैं ना, तो अपने भीतर यह विचार लाइए, मेरे हर मूवमेंट के साथ मेरे भीतर की हर कोशिका जाग रही है। मेरा हर श्वास मेरे भोजन को ऊर्जा में बदल रहा है। महसूस कीजिए कि आपका पसीना विष नहीं बल्कि शरीर का आभार है जो कह रहा है, धन्यवाद, तुमने मुझे सही फ्यूल दिया। यही है स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ, जहां शरीर, मन और भोजन एक त्रिवेणी बन जाते हैं। अगर हम भारतीय दृष्टिकोण को देखें तो गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अन्नादिवंती भूतानि पर्जन्यदन्न संभवः, गीता के 3 अध्याय के 14वें श्लोक में। अर्थात अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न वर्षा से, और वर्षा कर्म से, और कर्म श्रद्धा से। भोजन को सिर्फ खाने की क्रिया न माने, यह एक यज्ञ है जहां ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने भीतर ग्रहण करते हैं। जब आप योग के दौरान कृतज्ञता के साथ श्वास लेते हैं तो हर कण प्रसाद बन जाता है, हर सांस अर्पण बन जाती है। और आज की दुनिया में 3 मुख्य पोषण संबंधी समस्याएं हैं साथियों। पहला तो है ओवर न्यूट्रिशन, अधिक पोषण, जिसके कारण मोटापा और हृदय रोग आता है। अंडर न्यूट्रिशन, कुपोषण, जो कि ऊर्जा की कमी और थकान होता है। और तीसरा होता है मिस इन्फॉर्मेशन, भ्रम, जो आज देख रहे सोशल मीडिया में कितना ज्यादा है, डाइट ट्रेंड्स और फेक सप्लीमेंट्स। तो इसका समाधान क्या है? रियल फूड, रियल रिदम, रियल अवेयरनेस, यानी प्राकृतिक भोजन, नियमित समय और जागरूकता। और योग इसी जागरूकता को स्थायी बनाता है। यह हमें सिखाता है कि हम क्या खाते हैं से अधिक जरूरी है हम क्या सोचते हुए खाते हैं। इंजीनियरिंग दृष्टि से शरीर का एनर्जी मॉडल क्या होना चाहिए जानते हैं? अगर हम शरीर को एक सिस्टम मॉडल माने तो 4 मुख्य एनर्जी मॉडल होते हैं। पहला तो इनपुट मॉड्यूल होता है, भोजन और श्वास। दूसरा है कन्वर्सन मॉड्यूल, पाचन और मेटाबॉलिज्म। और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल, रक्त संचार और हार्मोन। और चौथा है यूटिलाइजेशन मॉड्यूल, यानी मांसपेशियां, मस्तिष्क और हमारी कोशिकाएं। और योग वार्म अप में ये चारों मॉड्यूल एक्टिवेट हो जाते हैं। यही कारण है कि योग के साथ संतुलित पोषण किसी भी जिम या डाइट से कहीं अधिक स्थायी ऊर्जा देता है। और हमें सेल्फ न्यूट्रिशन बियॉन्ड फूड, आत्म पोषण की आवश्यकता है, जो पोषण से परे की यात्रा है। जब हमारा शरीर स्थिर होता है ना, तो मन शांत होता है
और आत्मा जागृत होती है। तो यही असली पोषण है। आपका ध्यान, आपकी मुस्कान, आपकी कृतज्ञता, ये सब सब्टल न्यूट्रिएंट्स हैं जो शरीर से परे आपकी चेतना को पोषित करते हैं। यही वह क्षण है जब स्टिलनेस बिकम्स अ स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ बिकम्स अवेयरनेस। आज जब आप इस सेशन से निकलेंगे ना खत्म होके, तो अपने साथ यह समझ लेकर जाएं कि पोषण सिर्फ शरीर की जरूरत नहीं, जीवन की जिम्मेदारी है। जब भोजन ऊर्जा बने, ऊर्जा चेतन बने और चेतना करुणा बने, तो वही है सच्चा पोषण जो योग से जुड़ा हुआ है। वह भोजन को भी भक्ति बना देता है। ईट विथ अवेयरनेस, मूव विथ ब्रेथ एंड लिव विथ ग्रेटिट्यूड। भोजन में प्रेम जोड़िए और सांस में शांति जोड़िए और जीवन में संतुलन जोड़िए। यही असली न्यूट्रिशन है, फ्रॉम स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ। जब हर श्वास बने पोषण और हर भोजन बने साधना। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो सेशन है, बाबा जी तो न्यूट्रिशन पर पड़े हुए हैं ही, हम लोग एंग्जाइटी, ठीक है, किसी चीज़ को लेके रोष होता है ना, क्रोध, व्यग्रता, व्याकुलता, ये क्या होते हैं, ये फंस जाते हैं, स्टोर होते हैं। जैसे हम गाना गा रहे हैं, हम कुछ बोल रहे हैं अभी, ये मालूम है ना, कहीं कहीं स्टोर है दिमाग में। जो स्वप्न देखते हैं वो भी स्टोर रहता। तो हमारी जो मेंटल एंग्जाइटी है, ये भी हमारे बॉडी में स्टोर होते हैं, ठीक है। ये कहीं बाहर से नहीं आता, जो रहेगा वही तो निकलेगा। अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ, यानी कि मैंने कहीं से लिया है। तो जो मेंटल एंग्जाइटी है, इमोशनल एरर, वो भी कहीं स्टोर रहता है। वो कहाँ स्टोर रहता है? इसी स्पाइन में। अभी आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो हल्का सा कड़ 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 लग रहा है, एकदम फ्री फ्लो नहीं है ना। जैसे अभी देखिए अंगुली का फ्री फ्लो हो गया, हम लोग कर लिए थे वार्म अप, लेकिन ये फ्री फ्लो यहाँ नहीं है ना। क्यों? वही जो मेंटल एंग्जाइटी है वो नॉट के रूप में वहाँ फंस गया है। तो इसको हम फ्री करेंगे, तब क्या होगा? गुस्सा नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा। विषम परिस्थिति में भी, अनफेवरेबल सिचुएशन में, जब सब कुछ खुश है तो गुस्सा किस बात का? पर सब कुछ सही है, हमारे मुताबिक हो, ये तो हम सुनिश्चित नहीं कर सकते ना। हम उसकी तीव्रता को घटा सकते हैं। विषम परिस्थिति मेरे जीवन में न आए, ये तो सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। कई बार वो नेचर के कारण हो जाता, हम क्या कर ले, है ना। तो यही एंग्जाइटी के टारगेटेड है आज का सेशन। ये देखिए यहाँ है, जैसा कि हमने बात किया कि अब का जो हेंसफोर्थ सेशन होगा वो फ्लो के रूप में। तो पहला क्या है, ये सब हम ब्रेकडाउन सीख चुके हैं। ये काऊ है, काऊ प्रॉपर, इसमें तो बताने की जरूरत नहीं है। इनहेल, इनहेल करके, और यहाँ जो है ये बैक ऊपर जाएगा, ये वाले नीचे आएगा, कंधा ऊपर जाएगा। ये सब तो प्रोसीजर आपने जो वर्ड्स बनाना, इसमें तो अब कोई डाउट नहीं है, शुद्धिकरण की जरूरत नहीं है। यहाँ ये प्रॉपर इनहेल, प्रॉपर इनहेल आ जाइए, और यहाँ स्लोली एक्सेल। मैंने क्या बोला था? रीढ़ की हड्डी सजगता, ठीक है। जो हम नोट्स हटा रहे हैं कहाँ से? रीढ़ की हड्डी। तो आपकी सजगता, जो ध्यान होना चाहिए कहाँ? रीढ़ की हड्डी हमारा पूरा लचीला हो रहा, मजबूत हो रहा। एक गुस्सा ये पूरा एक्सेल करके, एक्सेल करके, और यहाँ फिर बैक टू नॉर्मल। अब यहाँ देखिए ये गए, ये जितना बड़ा सर्कल बना सकते हैं सर्कल बनाइए। ये नॉर्मल रहेगा, टेबल टॉप, ये ऊपर नीचे कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। ये एक सर्कल हुआ, फिर से नॉर्मल आ गए, और यहाँ से डायरेक्शन चेंज, चेंज, ठीक है। अब फिर से नॉर्मल आ गए, और ये मर्जरी 8 टाइम्स। यही फ्लो, फ्लो समझ गए। अब यहाँ इनहेल, ये वेव की तरह ऐसे जाएगा, ऐसे वेव की तरह, ऐसा ऐसा हचाक से नहीं, एकदम महसूस होना चाहिए कि मैं कुछ कर रहा हूं। योग आराम से ही करने का है, सजग होके। फट 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 कोई फायदा ही नहीं होगा, आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। योग होता है इंजॉयमेंट के लिए। देखिए नॉर्मल आया, अब यहाँ देखिए स्लोली कीजिए, जैसे वेव हो रहा। अभी देखिए यहाँ से आएगा, ये देखिए ये आया, और इसी तरह से वेव लाएंगे। ये काऊ, एक कैट में जाएंगे, कैट, ये देखिए ये है, ठीक है। ये बने रहेंगे अंतिम स्थिति।
और यहाँ बैक टू नॉर्मल। अब यहाँ रोटेशन, एक बार डायरेक्शन चेंज। ठीक है, ब्रेथ के साथ हमें सिंक्रोनाइजेशन करना है। यही योग का यूएसपी होता है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन होता है। नहीं तो व्यायाम तो कैसे भी कर लीजिए, योग में ब्रेथ से करना हो। ये देखिए यहाँ इनहेल, ये देखिए धीरे 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 मैं ले जा रहा हूँ इसको, धीरे धीरे आपको खिंचाव महसूस होगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ऐसे ले गया। ये इनहेल, इनहेल, थोड़ा देर अंतिम स्थिति में बने रहिए, थोड़ा सा खिंचाव आएगा, सेंसेशन आएगा, यहाँ बने रहिए अंतिम स्थिति। यही अंतिम स्थिति में जो बने रहते ना, यही परिणाम तय करता है कितना मात्रा में आए। यहाँ बने रहे और फिर स्लोली एक्सेल। देखिए एंजॉय कीजिएगा और थकावट भी नहीं होगा। ऐसा वाला अगर ब्रीथिंग के साथ सिंक्रोनाइज करके 5 घंटा भी करोगे ना, थकावट नहीं होगा। और सांस अगर उथल पुथल हो गया थक जाएंगे। ये कीजिए, बने रहिए अंतिम कैट में। और यहाँ फिर से नॉर्मल, नॉर्मल। देखिए कितना आनंद आ रहा, पूरा दुनिया आप भूल जाएंगे। ये मूवमेंट मेडिटेशन हो गया। ये देखिए, ये स्लोली सांसों को फील कीजिए। जब यहाँ देखिए बाहर की ओर जा रहे हैं, बाहर की ओर जा रहे हैं तो इनहेल करके जाइए, और वापस आ रहे हैं तो एक्सहेल करके फिर से नॉर्मल आ जाइए। फिर डायरेक्शन चेंज। यहाँ ये आपके सारे जॉइंट्स जो है ना, घुटने के, हथेली के, स्पाइन के, सारे को देख रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मल वज्रासन में आइए। अब हम करेंगे नेक्स्ट फ्लो, ये भी इसी से संबंधित है। 12 टाइम्स कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट, काउंटिंग कीजिए। ट्वेल्व टाइम हो गया। अब डायरेक्शन लेग स्विच कीजिए। रिलैक्स। अब हम यही 12 टाइम्स ये इनहेल कर करके कर रहे थे। ठीक है, इनहेल करके वाइड हो रहे थे। अब हम एक्सेल कर करके यही 12 टाइम। देखिए सांसों में आवाज आनी चाहिए। ट्वेल्व टाइम हो गया। डायरेक्शन लेग स्विच कर लीजिए। रिलैक्स। अब हम ये दोनों मूवमेंट को कंबाइन करेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं व्याघ्रासन, टाइगर पोज। ये देखिए पहले इनहेल, ठीक है, एक्सेल, ये फिर नॉर्मल, इनहेल, एक्सेल, नॉर्मल। 12 टाइम्स कंबाइन कर देंगे। ठीक है, अल्टरनेट। आवाज निकालिए, नो प्रॉब्लम।
रिलैक्स रिलैक्स। ये हमारे ट्रंक एरिया पर टारगेटेड है। अब यहाँ बैठ जाइए, बैठिए। ऐसे बद्धकोणासन, और यहाँ हाथ का सपोर्ट ले लीजिए, चेस्ट को ओपन कीजिए, ओपन, और यहाँ ऐसे कीजिए, दोनों एक दूसरे पर चढ़ाइए, चढ़ाइए पूरा, अल्टरनेट स्विच करते रहिए। अब इसी को और वाइड, ये देखिए, ये हाथ दोनों रहेगा यहाँ, ठीक है, और ये वाइड कर लीजिए, मलासन में जैसे बैठते हैं ना, वाइड कीजिए, हाँ, और ये अब यहाँ ऐसा लाइए, ऐसे, ये डायनामिक 12 टाइम, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स। बद्धकोणासन, ये हमारे ग्राइन एरिया को खोलता है, ठीक है। पकड़िए इसको, ऐसे करके, ऐसे रखिए, मजबूत, फ्लैपिंग, तितली आसन, बटरफ्लाई, बद्धकोणासन। देखिए ये पूरा गर्म है, जो चाहेंगे वो होगा। जैसे मिट्टी का सान देता ना ठीक से, तो कोई भी रूप ले लेता है, ऐसे ही है हमारा शरीर, कुछ भी रूप लेगा। अचीव कीजिए, बोलते पुश, पुशिंग द बॉडी, पुश कीजिए। अभी देखिए जो नहीं हो रहा था अभी होगा, सब खुल चुका है पूरा बॉडी, वार्म अप स्टेट में, ठीक है। जो कराएंगे वो होगा, और एक बार हो गया तो समझिए अगले बार से भी तैयार रहेगा। ये बाकी उन्नत आसना के लिए हमारे शरीर को तैयार कर रहा। सांस को नॉर्मल रखिएगा, इसमें सिंक्रोनाइज करना बस की बात नहीं है। पूरा कोशिश कीजिए दोनों साइड सटा दें, ठीक है। ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो प्रोस्टेट का होता है ना पुरुषों में, और महिलाओं में पीसीओडी, पीसीओएस, उससे संबंधित हम लोग का अगर ये कर रहे हैं ना बटरफ्लाई 3 मिनट 4 मिनट भी पर डे, तो कभी हाइड्रोसिल की समस्या नहीं आएगी, जो कि पुरुषों में 40 के बाद ही साइज इनलार्ज होने की इशू हो जाता है, यूरिनरी प्रॉब्लम हो जाता है, किडनी का समस्या हो जाते हैं, ठीक है। ये कोशिश कीजिए, पूरे ज़मीन को हिट करें, हिट कराइए ज़मीन को, हाँ, हिट कराइए। और जो पद्मासन नहीं लग रहा था, पद्मासन भी अब लगेगा पूरा, पूरा कीजिए, टूटेगा नहीं, गर्म हो रखा है, हाँ, हिट कराइए ज़मीन में, हाँ, और हाथ से एक्सेल करके 30 टाइम। पूरा आवाज निकले, नो प्रॉब्लम, एक्सेल करके, आपके ग्लोइन एरिया खुलेगा। टाइम काउंटिंग कीजिए अपना। रिलैक्स रिलैक्स। सीटेड स्टाफ पोज, यहाँ पर जाइए, इंड पर जाइए, हाँ, ग्राउंड हिट करने में टाइम लगेगा, थोड़ा स्लोली स्लोली आएगा आएगा।
आइए यहाँ, इसको रोटेशन दीजिए। गुल्फ नमन। अब इसको यहाँ ले आइए, यहाँ सटाइए, पूरा ग्रोइन एरियम देखिए अभी खुलेगा। हाँ, इसको पकड़ लीजिए, जाके पकड़िए, ये घुटना सीधा रहेगा, पकड़िए। फिर 8 टाइम्स इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, एक्सेल। एक्सेल पर हमें ध्यान देना है, इनहेल तो खुद हो जाएगा, इस तरह का मैकेनिज्म है। एक्सेल पर फोकस करना है, यानी कि लंबा करना, फोर्सफुल करना। जो फांसी हुई है ना विषाक्त, यही एक्सेल के द्वारा निकलेगी। लेग स्विच कीजिए, लेग स्विच जितना पीछे जाता है बिल्कुल प्राइवेट पार्ट तक, उसके बेस तक पहुंचाइए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, रिलैक्स। आइए, अचानक मत जाइए, थोड़ा सा कूल डाउन, हल्का सा। हाँ ठीक है, जाइए। ठीक है, मतलब इमीडिएट घर में जाके नहाइएगा मत, अभी तुरंत मत बाथरूम घुसिएगा। ये खाते हैं ना फल वगैरह, फल खाते हैं ना, अभी इमीडिएट बाथरूम मत घुसिए, पूरा क्रैक हो जाएगा बॉडी। अभी जाके आराम से फल खाइए, कुछ नहीं होता, भगवान फिर भी खुश रहेंगे। आपका शरीर अच्छा तो भगवान खुश रहेंगे, कोई नाराजगी नहीं होगा भगवान को। अभी उससे क्या होता है, चाहे गर्म पानी नहाएंगे, नहाने का तासीर क्या होता है, शीतलता। जो गर्म है वो स्किन में है अल्टीमेट। अभी आप जाके क्या कीजिए, फल खाइए, एक एक बाइट छोटा छोटा, 600-700 ग्राम का है ना, अभी जाके खाइए। जो लॉसेस है उसको मिटिगेट करेगा और थोड़ा सा बॉडी भी नॉर्मल होगा। अभी आप जाएंगे और सीधा बाथरूम घुसेंगे, पूरा क्रैक कर देगा आप पे। सर्दी खांसी होना ही है, होना ही है, समझ रहे हैं, बहुत साइड इफेक्ट। भगवान को थोड़ा सा क्षमाचना कीजिए। नहीं जाते कम से रिपोर्ट करो। हाँ इसलिए फॉलो द इंस्ट्रक्शन। हाँ, फल खाइए, थोड़ा सा ब्रेक दीजिए, ठीक है। ये नियम जरूर नहीं तो हम मेहनत कर रहे हैं, और अगर पूरा पैकेज को फॉलो न करें तो ये हो जाएगा। चलिए पाउटिंग में आइए। षणमुखी मुद्रा, इनहेल,
ये प्राणायाम का भी काम करेगा। स्वर्ण मुखी मुद्रा 8x2 कीजिए। रिलैक्स। ओम चैंटिंग। रिलैक्स हो जाइए। पहले सांसों को नॉर्मल हो जाने दीजिए। शरीर को ईज कर लीजिए, बिल्कुल सहज स्थिति में ले आइए। Last two. प्रणव प्राणायाम सेम चीज बिना ध्वनि के। ध्यान का अभ्यास होगा। सिर्फ सांसों को देखिए, आता जाता, उस गहरी सांस, लंबी सांसों को ऑब्जर्व कीजिए। सिर्फ 8 ब्रेथ, बस 8 ब्रेथ ही काफ़ी होगा स्टार्टिंग के लिए। अभी हम लोग ध्यान के लिए बिगिनर लेवल में हैं, ठीक है। धीरे धीरे इंटरमीडिएट जाएंगे। 8 सांस काउंट कीजिए। काउंटिंग द ब्रेथ ये बहुत बड़ी साधना होती है। हल्का सा साउंड निकलता है, नो प्रॉब्लम। एब्डोमिनल ब्रेथ होना चाहिए। लास्ट टू। पामिंग पूरे हाथ को। शांति मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब आँखों को खोलेंगे अपने हथेली पर। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और ब्रह्मदेव का दर्शन करते हुए आभार प्रकट करेंगे। इन्हें ही अपने जीवन की तमाम उपलब्धियों का श्रेय देंगे। कृतज्ञता प्रकट करते हुए
इस पवित्र भूमि योग मंदिर से विदाई लेंगे स्लोली जेंटली। यहाँ और यहाँ अपने पोस्चर को ठीक करता हुआ वेशभूषा को भी ठीक कर लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज हमने पोषण विज्ञान को बखूबी से जाना और कैसे मेंटल एंजाइटी, जो हमारे क्रोध हैं, जो व्यग्रता है, व्याकुलता है, गुस्सा है, ये सब जो फंस जाते हैं हमारे शरीर में नॉट्स के रूप में, इन्हें हमने निकाला। अगले दिन फिर से हम मिलते हैं नई विधाओं के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।